शक्ति, रिमझिम की शादी की तैयारी के बारे में बात करना चाहते हैं डॉक्टर भाई? अरे समधन का फोन आया था, कुछ बात करने आओ ना तुम ना। अच्छा, अरे आओ ना मनोरमा। पंडित जी ज्यादा मॉडर्न हो रहे हैं, इनकी लगाम खींच के रखनी पड़ेगी। ये शक्ति मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? भैया, क्या कर रहे हो? खून निकल रहा है। इधर आओ, इधर आओ, बैठो इधर। डॉक्टर शिव, हमें सबूत मिल गया। अब आप हॉस्पिटल से अलग नहीं होंगे। तुमने किया ये सब? अखबार में शिव की फोटो, उसका जेल जाना और वो रेजिग्नेशन, ये सब के तुमने प्लान किया था? बोलती क्यों नहीं? मेहता साहब, अब आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि मेरे बेटे शिव को इस केस में जानबूझकर फंसाया गया था। वो बिल्कुल निर्दोष है, इसीलिए वो अब इस हॉस्पिटल से रिजाइन नहीं करेगा। पागल हो गए हो क्या ब्रो? हाँ देखो अपना, ऐसे खुद को हर्ट कर रहे हो। दर्द नहीं होता क्या आपको? उस दर्द के आगे ये दर्द कुछ भी नहीं है जो मुझे शिव शक्ति ने दिया। कोयल, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरा सपना, मेरा प्यार, सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा करियर, एमडी बनने का सपना, सब कुछ। काम डाउन ब्रो। पहले तो उसने मेरा सुकून छीना, फिर चैन छीना, और उसके बाद में मेरा सपना, मेरा करियर। नॉट बैड। मैंने तो पहले ही कहा था ब्रो, ऐसी लड़कियां सिर्फ यूज एंड थ्रो करना जानती है। यार कोयल, शिव बस साइन करने ही वाला था, इतना दूर था वो। पता नहीं लास्ट मोमेंट पे शक्ति कहां से आ गई और पूरा गेम पलट गया। और तुझे तो पता ही है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना था यार। तू जानती है डॉक्टरी में कितनी मेहनत होती, अजीब अजीब लोगों का ट्रीटमेंट करना, उनसे बात करना, उनमें से बदबू आती है। पर फिर भी मैंने अपने आप को मनाया और मैंने ये सब कुछ किया, ये सोच के कि एक दिन मुझे मेहनत का फल मिलेगा। एक दिन मैं एमडी बनूंगा और मेरे हाथ में पावर आएगी, और तब मैं अपने हाथ के इशारों पर शिव भैया को नचाऊंगा। और हुआ क्या? वो शक्ति मेरे हाथ के नीचे से पूरा प्लान पलट गई और मैं देखता रह गया। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में हार गया हूं कोयल, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हार गया हूं। मानना पड़ेगा शक्ति को, हमारे घर में आ गई हमारे पार्टी में हमें एक्सपोज करने के लिए। मॉम ने तो सारी चालें चल दी थी, उसका फोन चुराया, सारी फुटेज डिलीट की। ऐसा लगा इसके बाद वो कुछ नहीं कर पाएगी, पर नहीं, वो फिर भी जीत गई बाजी, उसने फिर भी पलट दिया। और टॉप ऑफ दैट, हमारी मॉम उस शक्ति के घर पर माफी मांगने गई है। कैन यू इमेजिन? दीन मंदिरा कश्यप, जिसके सामने बड़े बड़े लोग आके झुकते हैं, वो गई है उस टुच्ची सी लड़की के घर पर माफी मांगने के लिए, उस शक्ति से जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आई जस्ट डोंट बिलीव इट यार। भाई आप मॉम को नहीं जानते क्या? वो जो भी करती है सोच समझकर बहुत आगे की प्लानिंग करती है। अब शिव भैया वाला कांड ही देख लो, शक्ति ने पूरी कोशिश की थी मॉम को एक्सपोज करने की। वो तो मॉम की प्लानिंग थी जो उन्होंने टाइम पर पूरा गेम पलट दिया और सारा इल्जाम पद्मा बुआ पर आ गया। इसलिए आप चिंता मत करो, शक्ति जीत कर भी हार गई और मॉम हार कर भी जीत गई। अगर रावण के 10 सर है ना, तो हमारी मॉम के 100 सर है। उनके दिमाग में कब क्या चलता है ये गेस करना इम्पॉसिबल है। बिलीव मी ब्रो, मॉम आपको एमपी तो बना कर ही रहेगी, बस कभी कभी लंबी छलांग मारने के लिए ना 2 कदम पीछे लेना पड़ता है। मॉम पर भरोसा रखो,
वो जो भी करेंगी हमारे बेस्ट के लिए करेंगी और शक्ति के दी एंड के लिए करेंगी। शिव कहाँ रह गया? वो शक्ति के साथ होगा। और हमें जाना है। भाई साहब रहने दीजिए ना, उन्हें बातें करने दीजिए। अच्छे दोस्त बन गए हैं दोनों। शिव आ जाएगा दूसरी गाड़ी से। वैसे भी क्या पता कब तक बातें करेंगे। मेरा मतलब है माहौल बदल सकता है ना शादी के बाद, तो क्या पता वो एक दूसरे के साथ उसके बाद बात कर पाएंगे भी या नहीं। अब शक्ति की शादी होगी रंजन से, फिर शिव शक्ति एक कैसे होंगे? तुमने कुछ कहा क्या? बस यही भाई साहब की अच्छा लग रहा है कि शिव को एक नई दोस्त मिल गई है। भगवान करे कि ये दोस्ती लंबी चले, कभी खत्म ना हो। ओम नमः शिवाय। चलो ड्राइवर। हे भोलेनाथ, अपनी कृपा बनाए रखना। परिवार में ऐसे ही सब कुछ ठीक कर देना। माँ, आप ठीक तो हैं? संभाल के। बैठिए। अम्मा, हमें माफ कर दीजिए। वो आपको संभालने के चक्कर में हमें ध्यान ही नहीं रखा। हम आपके कमरे में आ गए। हमसे गलती हो गई। हम भी कितनी बदकिस्मत सास हैं। अरे हमारे घुटने में इतना दर्द है। बहू सामने खड़ी है, देख रही है कि इतना दर्द हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर रही। हे भोलेनाथ, तेरी नगरी में इतना अन्याय। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप जानती हैं हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे हाथ बंधे हुए, हम पर पाबंदी है। नहीं तो हम तो सिर्फ नियम का पालन कर रहे हैं, इसीलिए। नहीं तो अच्छा, गलत है। हाँ। अब आराम लग रहा है माँ। वो हम एक काम करते हैं, हम सुंदरी से कह के ना सरसों के तेल में सौंठ को जलाकर लेकर आने को कहते हैं, तो आपका दर्द बिल्कुल तुरंत चला जाएगा। हाँ। यूं चुटकी में। रहने दे, रहने दे, रहने दे। इधर ही रह। तुझसे पाप हुआ है बड़ी, पर हम जानते हैं शक्ति को इस घर में लाकर तू पश्चाताप कर रही है। रघुनाथ भी गया है शिव के कहने पर शक्ति के घर माफी मांगने, पर तू तो जानती है कैसा है वो। हमें तो डर है कि गुस्से गुस्से में कहीं बखेड़ा ना खड़ा कर दे।
एक बात कहें माँ? हाँ बोल। शिव के पापा किसी से कुछ कहते नहीं, ना ही दिखाते हैं कि वो शिव से कितना प्यार करते हैं, लेकिन हमने देखा पार्टी में पूरे समय वो टेंशन में थे। अब साइन कर सकते हो। और जब हमारा शिव जेल में था तब भी उनके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर शिव कश्यप को बनारस में फसाद करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। फोन पे फोन घुमा रहे थे ताकि हमारा शिव जल्द से जल्द जेल से छूटकर घर आ सके। पता है हमें। और फिर उन्होंने शक्ति को भी इसीलिए बोलने दिया क्योंकि वो जानते थे कि शक्ति शिव की मदद कर रही है। मंत्री पांडे इन सब में शामिल तो थे, लेकिन वो सिर्फ एक मोहरे थे। असली चाल तो कोई और चल रहा था। कौन है वो? जल्दी बताओ। और वो इस बात को भी अच्छी तरह से समझते कि आज अगर हमारा शिव हॉस्पिटल का एमडी है तो सिर्फ और सिर्फ शक्ति की वजह से। शक्ति ने सिर्फ शिव को नहीं बचाया, उसके सपने को भी बचाया है। फिर शिव के पापा शक्ति से नफरत कैसे कर सकते हैं? हमें पूरा विश्वास है माँ कि शिव के पापा शक्ति के घर पर कोई पखेड़ा खड़ा नहीं करेंगे। और अगर कोई पखेड़ा खड़ा हुआ भी ना तो शक्ति है ना, सब संभाल लेगी। बिल्कुल सही कहा तूने। शक्ति है, सब संभाल लेगी। उस लड़की में कोई दैवी शक्ति तो है। तुम्हें पता है ना, हम लोग तो पार्टी से पहले ही हिम्मत हार बैठे थे, पर वो लड़की राजधानी एक्सप्रेस की तरह कमरे में आई और एकदम ऊर्जा से भर गया कमरा, एकदम से उम्मीद आ गई जैसे। और इसी तरह जब वो पार्टी में आई तो हमें एकदम से लगा कि अब ये लड़की आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। ये शक्ति अपने आप नहीं आई, लगता है किसी ने उसे भेजा है हमारे घर में। किसी ने नहीं माँ, स्वयं भोलेनाथ जी ने। आप सही कह रहे हो बड़ी मामी, जिस तरह से इस घर में चमत्कार हो रहा है, लगता है भोलेनाथ ने ही शक्ति को यहाँ भेजा है। शिव भैया का बड़ी मामी के लिए स्टैंड लेना तुम्हारी बस। हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ उसमें इनकी कोई गलती नहीं है। बड़ी मामी का नानी के कमरे में जाना, उन दोनों का प्यार से बात करना, ये भी कोई चमत्कार से कम नहीं है। अबे नंदू, क्या हुआ? बहुत मजा आता है ना तुझे ऐसे मेल मिलाप देखने में? तो चल एक और मेल मिलाप करते हैं, मेरे हाथों का तेरे गालों से। हैं? क्या हुआ भैया, कोई गलती होगी क्या मुझसे? अबे तेरा इस दुनिया में होना ही एक गलती। वैसे दुनिया का पक्का नहीं कह सकता, लेकिन तेरा इस घर में होना तो डेफिनेटली एक गलती है। वैसे तुझे बहुत शौक है ना ऐसे दूसरों के कमरों में ताक झांक करने का, इधर की बातें उधर करने का? नहीं भैया, वो तो सिर्फ नानी और बड़ी मामी बात कर रहे थे तो क्या? वो दोनों खुश हो रहे थे, मुझे भी उन्हें देखी बहुत खुशी हुई भैया। हो बेचारा नंदू कितना सीधा है ना, दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ लेता है।
एक बात ध्यान से सुन ले, जिसमें हम कहेंगे उसी में खुश होना है, और जिसमें हम कहेंगे उसी में दुखी। नहीं तो तेरी होगी ये बैक साइड और मेरी होगी ये लात। क्या? लात। और फिर जाना शिव भैया करते हुए शिव भैया की गोदी में जाके बैठ जाना। भूल गया उस दिन बड़े पापा ने क्या करारे करारे थप्पड़ मारे थे, है ना? और ये देख रहा है, नेक्स्ट टाइम पंचेस करते हुए तू होगा, वो भी उल्टा लटका हुआ। इमेजिन कर, इमेजिन। भूल गया मिस्टर नंदू, बचपन में मैंने कितने प्यार से तेरी बहुत धुनाई की थी ना? याद होगा। अब जब बचपन में मुझे मारते थे तब भी शिव भैया बचाने आते थे, और अभी भी शिव भैया बचाएंगे। एक सेकेंड। शिव भैया बचाएंगे? शिव भैया तुझे बचाएंगे? तो शिव भैया को कौन बचाएगा? शिव भैया बचाएंगे। अबे शिव भैया की खुद की कंडीशन नहीं पता तुझे? अरे वो खुद तो टूटी डिस्क की तरह है, जहां पे अटक जाते हैं आगे बढ़ ही नहीं पाते। नो नो नो, दिस रॉन्ग, दिस रॉन्ग, दिस रॉन्ग, नो नो, ऐसे ही करते ना, सेम टू सेम। भाई वो कोई भोले भंडारी नहीं है, उनको तो खुद किसी की जरूरत है जो आके उन्हें बचाए। वो क्या तुझे बचाएंगे? और नंदू जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान रखना, तू इस घर का बेटा नहीं, शरणार्थी है, रेफ्यूजी। भूलना मत। नेक्स्ट टाइम मारूंगा, ध्यान रख। शिव भैया को बचाने वाली, उन्हें ठीक करने वाली, उनको उनकी शक्ति वापस दिलाने वाली आ गई है। शक्ति, शक्ति, शक्ति। बस शिव भैया वहां जिस काम के लिए गए हैं वो काम हो जाए। अरे मैं कब से देख रहा हूं तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, क्या हुआ? एनीवेज सुनो, मुझे तुम्हें ना थैंक यू बोलना है, और सिर्फ थैंक यू, नो सॉरी। जब से मेरी फैमिली ने, यहां तक कि मैंने खुद अपना साथ देना बंद कर दिया था, तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं हार मानने के लिए तैयार हो गया था, पर तुमने मुझे हारने नहीं दिया, इसीलिए थैंक यू। थैंक यू तो हमें आपको कहना चाहिए, थैंक यू के साथ साथ सॉरी भी। आज आपकी वजह से हम अपने सपने के इतने करीब पहुंचे। आपको पता है, आज हमारा लेटर आ गया, 15 दिन में कॉलेज भी शुरू हो जाएगा, और अगर हम डॉक्टर बनेंगे ना तो सिर्फ आपकी वजह से। और सॉरी, क्योंकि हमारी वजह से आपको इतना दुख भी सहना पड़ा, इसलिए थैंक यू एंड सॉरी। मॉम, पहले तो उस शक्ति ने मेरी पर्सनल लाइफ की बैंड बजा दी, मुझे धोखा दिया, उसके बाद में मेरी प्रोफेशनल लाइफ, मेरा एमडी बनने का सपना, मेरी वो ट्रस्टीशिप, सब कुछ छीन लिया। और आप उससे बदला लेने की बजाय उसी की बहन की शादी में पार्टिसिपेट कर रहे हो। मॉम, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आपको समझ नहीं आ? कुछ भी बोलने से पहले ना देख लिया करो कि किससे बात कर रहे हो। मैं सिर्फ तुम्हारी मां नहीं हूं, मंदिरा कश्यप हूं। मेरे सामने जो भी ऊंची आवाज से बात करता है ना, उसकी जुबान कट जाती है। और ये एमडी की पोस्ट, ट्रस्टीशिप, मेडिकल की डिग्री, ये सब तुम्हारी है ही नहीं, मैंने दे रखी है। एक बात याद रखना,
मैं तुम्हारी बहुत सी बदतमीजियां बर्दाश्त करती हूँ क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। मेरे बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है। अगर वो पार कर दी ना कीर्तन, तो ना घर के रहोगे ना घाट के। और रही बात शादी की, तो मैं उस शादी में इसीलिए शामिल हो रही हूं ताकि मैं शक्ति को बर्बाद कर सकूं। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि उसकी बहन किससे प्यार करती है, फिर वो बनेगा मेरा हथियार और शक्ति का होगा डीएनए। मैं क्या करूं मॉम? आप समझ नहीं रहे हो। मैं बहुत कोशिश करता हूं। मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे शिव शक्ति नजर आती, एक दूसरे की बाहों में चिपके हुए। मैं इतनी कोशिश करता हूं कि मैं उनको बुला दूं, लेकिन नहीं हो पाता है मॉम। अच्छा मत रो, डोंट क्राई बच्चा, डोंट क्राई। चलो बैठो, सुनो मेरी बात सुनो, डोंट क्राई, बैठो। आई प्रॉमिस यू, तुम्हें शिव और शक्ति एक साथ ज्यादा दिन नहीं दिखेंगे। ऐसे चीर के दूर दूर फेंकूंगी मैं दोनों को कि एक दूसरे से मिलने का रास्ता भी नहीं ढूंढ पाएंगे।